हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे और आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो रामनवमी आप लोग जानते हैं 30 मार्च को रामनवमी है और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है, यानी भगवान राम का जो है जन्म होता है। तो आज हम भगवान राम की रामनवमी पे किस प्रकार सरल विधि से पूजा करेंगे, आज इसी पे हम वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो एंड तक पूरा जरूर आप देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपने एक लकड़ी की चौकी लेनी है और जो आपने चौकी बिछाने से पहले अगर आपको कोई अल्पना आती है या चौक पूरना आता है तो आप वो पूर सकते हैं, नहीं तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद लकड़ी की एक चौकी लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का आपने वस्त्र बिछाना है। तो देखिए, भगवान राम हमने विराजमान कर रखे हैं। तो सबसे पहले पूजा में आप लोग जानते हैं गौरी गणेश का पूजन होता है, यानी गणपति बाबा का पूजन होता है। बिना उनके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे, चावलों का आसन देंगे इस प्रकार से। और फिर भगवान जब गणेश जी विराजमान हो गए तो हम इनको इस प्रकार से स्नान कराएंगे और फिर हम भगवान गणेश जी को तिलक करेंगे। हम रोली और हल्दी का तिलक करेंगे, रोली और चंदन का तिलक करेंगे भगवान को, क्योंकि जब भी घर में कोई आता है उसका स्वागत किया जाता है। तो हम गणेश महाराज जी को हमने बुलाया है, उनका स्वागत करेंगे और फिर हम गणेश महाराज जी को जनेऊ अर्पण करेंगे और वस्त्र स्वरूप हम कलावा भी गणेश जी को अर्पण करेंगे इस प्रकार, और फूल समर्पित करेंगे गणेश भगवान को हम इस तरह से। तो देखिए, गणेश भगवान जी का पूजन हमने कर लिया है। अब भगवान राम का पूजन हम करेंगे। तो आज हम बड़ी ही सरल विधि से जो भगवान राम का पूजन हमने करना है, तो इसके लिए कोई आपको जल्दी जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से 9, 10, 11 बजे भी आराम से आप पूजा कर सकते हैं अपने घर में। तो देखिए, जब भी आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान राम का पूजन करें तो साथ में हनुमान जी का पूजन करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो हनुमान जी का पूजन भी जरूर करें, क्योंकि भगवान राम को सबसे प्रिय है हनुमंत जी। तो हनुमान जी का पूजन भी आप अवश्य साथ में करें। देखिए, अब हम लगाएंगे इनको, रोली का हमने तिलक कर दिया है, अब हम चंदन का तिलक करेंगे। तो तीनों को हम, चारों को ही, हनुमंत जी को भी और भगवान राम को भी, सीता मैया को भी, सबको हमने तिलक कर दिया है रोली और चंदन का। फिर हम इनको फूल समर्पित करेंगे। आपकी इच्छा है, आप जितने मर्जी आप फूल समर्पित, फूल कर सकते हैं, हार कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए, इस तरह हम सभी भगवान को फूल और हनुमान जी को भी फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम सारे फूल इनको चढ़ा देंगे। आप चाहें तो हार भी बनवा के ला सकते हैं। फिर हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में आप देखिए, भगवान राम का जन्मदिन है तो कुछ मीठा भोग ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम पंचमेवा का, लड्डुओं का और जो भी आपसे भोग बन पाए। देखिए, नौमी के दिन ये पूजा होती है, तो नौमी के दिन घर में हलवा पूड़ी भी बनता है, तो आप हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी आपके पास ऋतु फल हो उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और हम भगवान राम को दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। जितना आपका समर्थ हो दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। आप दक्षिणा चढ़ानी बहुत ही ज़रूरी है। जितना 10, 20, 50, 100 जितना भी आप चढ़ा सके उतना चढ़ाइए। अब हम भगवान के आगे दीपक जलाएंगे। तो अगर आपके पास रामायण हो तो आप रामायण की भी पूजा कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, रामायण है तो हम रामायण की भी पूजा कर सकते हैं। आप यहाँ पे, तो देखिए, इस तरह से रामायण की भी हम पूजा करेंगे। इस पे राम दरबार की तस्वीर बनी हुई है, हम रामायण की भी पूजा करेंगे। और हो सके तो आज के दिन आप रामायण का पाठ कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो पाठ कीजिए। भगवान राम को रामायण अति प्रिय है, तो आप रामायण का पाठ कीजिए। और भोग के साथ हम भगवान को जल भी अर्पण करेंगे। इस तरह से जब भी भोग दें तो जल भी आप आवश्यक अर्पण करें। तो हम दीपक जलाएंगे इस तरह से। दीपक ने प्रज्वलित कर दिया है। तो अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ चौपाइयाँ आप रामायण की जरूर पढ़िए, क्योंकि रामायण जो है हमें जीवन सीखना बताती है, किस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए। तो देखिए, अब हम भगवान राम की आरती करेंगे। वैसे तो आरती आप कपूर की भी कर सकते हैं, अलग से भी घी का दिया लगा के आप आरती कर सकते हैं, लेकिन आज हम सरल विधि से पूजा कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं आप इसी दिए से भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश की आरती गाइए, गणेश जी महाराज जी की। फिर भगवान राम की आप इस प्रकार से आरती कीजिए।
और सबसे विशेष बात है, आपने ये चीज़ का ध्यान देना है कि आरती करने के बाद आपने जिस प्रकार हम दिवाली पे दीपदान करते हैं, उसी तरह आपने भगवान राम का जन्मदिन है तो आपने दीपदान करने हैं। दीपदान आप 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी, 51 भी। अगर आप अयोध्या जाएँ तो आज के दिन भगवान राम के जन्मदिन के ऊपर दिवाली सा माहौल होता है, पूरे दीप नगर में दीप जलाए जाते हैं, तो आप भी 5, 11, 21 दीपदान आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सरल विधि से भगवान राम की पूजा करनी है रामनवमी पे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सरल विधि से किस प्रकार हमें भगवान राम की पूजा करनी है। और एक बार फिर से आपको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।